सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अरे सब मिलके पाकिस्तान को मुबारकबाद दो, पाकिस्तान का नया बाप हुआ है। जी हाँ, हमारे यहाँ पे नया बच्चा होता है पर पाकिस्तान को नया बाप मिला है। अमेरिका, चीन के बाद अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को अपना बाप बना लिया और पाकिस्तान ये समझता है कि जब भारत पाकिस्तान की ठुकाई करेगा तो सऊदी अरेबिया आगे उसको बचाएगा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को खुश होते हुए उनकी स्पेशल गेस्ट होगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। जय हिंद, जय भारत। अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी। जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे। ये है नया। खुश हो मैडम? इधर सर ये अरब से लड़ते हैं कभी, ये मतलब ये पाकिस्तान में आके लड़ेंगे, मतलब ये क्या बात हुई सर? हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें यहाँ आ जाएगी? भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये कौन सी नई डील है? आपको दरअसल आप देखिए ये वट्टा सट्टा क्यों चल रहा है सर? ये आपने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुना, देखा? सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का बयान, खालिद बिन सलमान, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज एंड फॉर एवर, ऑलवेज एंड फॉर एवर। मैडम आपको तो यहाँ पे ना छलांगे मारनी चाहिए इस कुर्सी पे बैठ के कि सऊदी अरब जो आलम इस्लाम का लीडर है 57 मुल्कों का, भाई जैसा तैसा उसकी गेम तो है ना दुनिया में सऊदी अरब, ठीक है? मतलब जिस सेंस में भी आप चले जाएं, इस वक्त पूरा अमेरिका परेशान है कि जनाब अमेरिका वो सिक्योरिटी गारंटीज ही नहीं दे सका जो पाकिस्तान दे रहा है। वाह! तो मैडम पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ है दुनिया में, इसमें तो खुशी की बात है। टेंशन तो अच्छा, मजे की बात है, इंडियंस कहते हैं हमें पता था पहले, वो सही कहते हैं। बाय द वे मैंने भी इसके ऊपर चेक किया है, वो सही कहते हैं, उनको पता था पहले इस चीज का कि ये चीज आ रही है। अमेरिकन को भी पता था, सबको पता था। तो अच्छा है ना, हम सबको एतमाद में लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, मैंने कहा गुड, एंजॉय। नहीं सर, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमें इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। हम हर जगह पर वो इस्लामिक बम और इस्लामिक जो है वो एक लीडरशिप, एक अलग सा ब्लॉक क्यों बना रहे हैं? ये जो हमने एक मुस्लिम उम्मा वाली नौटंकी शुरू कर रखी है हर जगह पर जाके, और जी हमारी तो जी जो वो जिसे कहना चाहिए ना कि हम हर चीज के अंदर रिलीजन का चूरन जो बेचना शुरू कर देते हैं, कि वो भी अभी सोशल मीडिया आपका जो भरा पड़ा है उसमें भी यही है कि जी अब हम यहूदियों को भी मजा चखा देंगे, अब हम हिंदुओं को भी मजा चखा देंगे। ये तो माइंडसेट है। उसके बाद आप बल्कि सऊदी अरेबिया और इस तरह की कई कंट्रीज ने तो सर मोदी जी को अवार्ड दे रखे। उन्होंने जो है उनको दिए कई बार, आप खुद जानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सऊदी अरब ने भी दिया है, बाकी सब ने भी दिया है। तो आपका ख्याल है वो जाकर इंडिया से लड़ेंगे? भारत के साथ उनके कई तरह की डील्स चल रही हैं, कई तरह के काम चल रहे हैं। आपने सिर्फ यही एक माइंडसेट क्यों बनाया है कि कुछ भी होगा तो भारत के ऊपर सऊदी अरब अटैक कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी अरब भारत पे अटैक कर देगा। मैंने तो आपको मोहम्मद बिन सलमान के भाई की स्टेटमेंट सुना दी है, अभी भी आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत अगर हम पे अटैक करेगा तो सऊदी अरब उसको, सऊदी अरब जो जाके सऊदीज जो है वो अटैक कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। चले आप देखें, आपकी और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो नॉन एंटिटी है, ठीक है? मैं जो मर्जी कहते रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है, और आप भी जो मर्जी कहते रहे। मोहम्मद बिन सलमान का भाई जो सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर है, अगर वो कुछ कहे तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जरा बोल बताइएगा, फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन वो कहने में और करने में फर्क होता है। मैं यही कह रही हूँ कि जब उनके इतने टर्म्स हैं कि वो अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं पीएम मोदी को, तो वो अटैक क्यों कर देंगे? अच्छा, मैं मोदी जी से कहती हूँ, मोदी जी एक छोटा सा 2-4 जो है ना ड्रोन जरा मार दे, मैं देखूं सऊदीज जाते हैं कि नहीं। मैडम उन्होंने ड्रोन मार के मरना है, उन्होंने अगे उन्होंने जो तमाशा लग्या उत्थे ड्रोन मारना है, अगे साह नहीं आ रहा। मोदी साहब अगे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आज तक सवालों के जवाब नहीं दे सके। डॉक्टर जयशंकर बोले नहीं इंटरनेशनल मीडिया के आगे। अब मेरे नहीं, आप इंक्वायरियां खुलवाना चाहती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कहा है वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। एनी में इंडिया भी आता है, एनी में नेपाल भी आता है, जो भी होगा भाई, जैसा भी होगा, एनी एग्रेसर। सो क्वेश्चन है जनरल छोड़ दिया है। अब इससे जरा थोड़ा आगे निकलते हैं मैडम। ईरान के अंदर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है चाबहार पोर्ट के ऊपर, कुछ $350 मिलियन का ये कह रहे थे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 100-150 इन्होंने कर दी हुई है। मैडम वो तो डूब गया, अमेरिका ने तो वापस ले लिया सारा कुछ। उन्होंने कहा है कि जो
चाबहार पे काम करेगा? एक दिन ट्रम्प फोन करता है, हेलो माय फ्रेंड मिस्टर मोदी, हाउ आर यू? नरेंद्रा, आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर ग्रेट मैन, आई लाइक यू। अगले दिन सैंक्शन कर देते हैं, ईरान के साथ कारोबार किया तुम्हारी कंपनियां डूब देंगे। और मजे की बात सुने, ये ट्रम्प ने फैसला किया था कि जनाब, और ये इंडिया ने बेसिकली गेम क्या की, उन्होंने कहा जनाब हमने चाइना का मुकाबला करना है, हमें ईरान के करीब होना है, और चाइना का मुकाबला हम कर लेंगे, तुम ये इधर निकलो, ईरान से निकलो। अब मैडम इंडिया क्या करेगा? पहले रशिया से कारोबार करता है, उन्होंने सैंक्शंस कर दी। अब इंडिया ने ईरान के साथ कारोबार कर रहा है, फिर सैंक्शंस कर दी। कैसे देखते हैं अमेरिकन पॉलिसी ऑन इंडिया? इंडिया मुश्किल में है, कंफ्यूजन है। ट्रंप ने जो है वो फैसला कर लिया हुआ है कि इंडिया के साथ ऐसे ही चलना है, ऊपर से अच्छा बर्ताव करो और नीचे से जो है वो अपना काम करते रहो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और इंडियंस गुस्से में हैं या खुश हैं इस वजह से? नहीं देखिए सर, अब खुश तो मेरे ख्याल नहीं होंगे। और ये सैंक्शंस वाली बात तो पाकिस्तान के साथ भी हुई थी, जब हम लोग वो गैस पाइपलाइन पे काम करना चाह रहे थे ईरान के साथ, तब भी सैंक्शंस की बात आ गई थी और यही कहा गया था कि नहीं, पाकिस्तान नहीं कर सकता और अगर किया तो फाइन लगेगा। दूसरी तरह से ईरान तकरीबन 18 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान कह रहा था कि पाकिस्तान पे लगा देगा फाइन अगर कंप्लीट ना किया। तो वो तो सैंक्शंस हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी जब ये चाबार पोर्ट का काम शुरू हुआ था कि भारत कैसे कर रहा है। और इवन डॉक्टर जयशंकर का आपने नाम लिया, उनके और दूसरे उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी आए थे कि हाँ हम काम करेंगे, और 10 साल के लिए लीज पर भी उन्होंने ले लिया था भारत ने चाबार पोर्ट को। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रंप का रोल जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त यकीनन भारत से कुछ अपसेट हैं और एक तरफ बात भी करते हैं और दूसरी तरफ फिर कोई और उल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं। उसकी शायद रीजन ये भी है कि चाइना के साथ भी भारत अपने टर्म्स जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है या चाइना के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर निकल जाते हैं, अभी अगर भारत सह जाता है कुछ अरसे, प्रॉब्लम्स तो सभी कंट्रीज में आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ऊपर ही आई है, लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए भारत अपनी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है तो फिर ट्रंप ने तो जाना ही है। और ट्रंप अगर जाएगा तो ट्रंप के जाते ही जो है वो कई चीजें जो है वो और तरह से हो जाएंगी, ये भी लोग सोच रहे हैं। और ट्रंप की अपनी जो कैबिनेट है वो भी ट्रंप के फैसलों से खुश नहीं है। अरे चीमा, कितने भोले हो यार तुम। कुछ महीने पहले तो तुम पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरेबिया और यूएई को गालियां देते थे कि इन्होंने इस्लाम का नाम खराब कर दिया, इन्होंने अपने यहाँ पे शराब लीगल कर दी, नाइट लाइफ लीगल कर दी, लेडीज को हक दे दिए, यहाँ पे शरिया नहीं चलता, तो ये तो इस्लाम के खिलाफ है। आज उसी सऊदी अरेबिया को बाप बना लिया जो प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। और वैसे तुम्हें अचानक सऊदी अरेबिया की जरूरत कैसे पड़ गई? तुम तो कहते हो यार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एजेंसी नंबर 1 है, हम तो भारत से अकेले निपट लेंगे। अब भारत हमले करने लगा तो तुम्हारी फटने लगी, अब तुम दूसरे देशों का सहारा लेना चाहते हो कि दूसरे देश आके तुम्हें भारत से बचाएं। ऐसा कभी नहीं होगा चीमा। जब भारत तुम्हारी ठुकाई करेगा ना तो ये देश कोई सामने नहीं आएगा और तुम्हें अकेले में ही मार पड़ती रहेगी। और तुम ट्रंप की चिंता मत करो यार, भारत ट्रंप को भी अच्छे से संभाल लेगा और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा स्ट्रांग थे और स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि दो आपस में बराबर लोगों की बात चल रही है। तुम अपनी औकात की बात किया करो यार, तुम पाकिस्तान को बीच में कहाँ लाते हो? जाके अपना कंपैरिजन किसी सोमालिया या किसी अफ्रीकन कंट्री से करो। बड़े देशों के बीच में तुम्हारा बोलने का क्या हक बनता है? ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि अगर भारत के ऊपर किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो पाकिस्तान में कोई खुशी मनाई जाए, या पाकिस्तान अगर किसी तरह के किसी प्रॉब्लम में या मुश्किल में फंसता है तो भारत में उसका जश्न मनाया जाए। मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज को इसमें से निकलना पड़ेगा। अगर हम लोग थोड़े इतने मेच्योर हो जाएं कि पाकिस्तान के ऊपर भी अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उस पे भारत का मीडिया या भारत के लोग खुशी ना मनाएं। और अगर यही चीज हम करें कि अगर भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लग गई है या चाबार पोर्ट या किसी और चीज को लेकर प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे यहाँ से अगर हम ढोल ना बजाया करें, क्योंकि वही कहते हैं ना कि वो दुनिया गोल है तो वो पलट के कभी अपने ऊपर भी आ जाता है, तो बहुत सी चीजें इस रीजन में ठीक हो जाएंगी। कई चीजें हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकते तो कम से कम पार्टी तो ना करें उसकी परेशानी पे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। और अभी जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आकर भी जो है वो काफी ऊंचा रहता है, तो इस वक्त भारत का वही हाल है कि आप जो मर्जी कह लीजिए, चाबार पोर्ट पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इस वक्त भी आपकी इकोनॉमी के मुकाबले में उनकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त भी मुश्किल में है, कम है।
और आप जिस पोजीशन में हैं उससे अभी भी इस वक्त भी भारत जो है वो थोड़ा सा बेहतर ही चल रही है। मैं कोई भारत का साथ नहीं दे रही हूँ, जो बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो इंडियंस का साथ दे रही है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी कंट्री थोड़ा सा प्रोग्रेस करे, मेरी कंट्री के लोग थोड़ा सा बेहतर सोच सकें। और बहुत ज्यादा जब आप नेगेटिव सोचते हैं और किसी दूसरे के गिरने पे या परेशानी पे पार्टी करते हैं तो कुछ दिन बाद आप खुद भी सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब ये सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया या कोई और कंट्री, आपके ख्याल से ये कितने दिन आपके साथ है? इनका जिस वक्त मतलब पूरा हो जाएगा ये आपको साइड पे कर देंगे। कई बार पहले भी हुआ है, अमेरिका का साथ तो हमने अफगानिस्तान के वक्त भी दिया था, और उसके बाद जब अफगानिस्तान पे हमने उनको जगह दी कि यहाँ से आप ड्रोन ले जाके फेंकते रहे, वो तकरीबन 20-22 साल यही चलता रहा। और उसके बाद जब अमेरिका निकल गया तो वो सारा का सारा इल्जाम जो है वो सिर्फ आपके ऊपर आए क्योंकि आपने अमेरिका का साथ दिया। इस वक्त अफगानिस्तान के लोग आपसे नाराज हैं, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई शक्ल नहीं देखना चाहता। सब कहते हैं कि जी इन्होंने हमारी कंट्री की इंसेंट बजा दी, इन्होंने हमारा नुकसान किया है। तो यही चीज लेकर अगर आप फिर बाद में आगे जाएंगे, अगर MBS को कोई काम है या सऊदी अरेबिया का कोई काम है और सऊदी अरेबिया का उस तरीके से हमसे काम ना निकला जो उन्होंने बता रखा है, बहुत सी चीजें तो मीडिया में आती भी नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, हर चीज तो नहीं बताई गई होगी। तो अगर वो तमाम कुछ ना हुआ तो उसके बाद सऊदी अरब भी साइड पर हो जाएगा और आंखें फेर लेंगे, इसलिए कि वो तो बेनिफिट जुड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को समझा नहीं जाता। वक्त से पहले पार्टी करना, वक्त से पहले जिसे कहते हैं ना मिठाइयां बांटना, ये हम पाकिस्तानियों की आदत सी हो गई है। और 4 दिन के बाद पता लगता है कि वही मिठाई का जो डब्बा जो है ना वो मुंह में पड़ा होता है और उसके बाद हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें सेंसिबल होने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें सब्र करने की जरूरत है, और स्पेशली दूसरे की प्रॉब्लम में पार्टी ना करें तो अच्छा। अगर दूसरा करता है और आप भी वही करते हैं तो फिर आप में उसमें तो कोई फर्क नहीं है, आप उनके साथ उसी तरह से कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मिच्योर होकर दिखाएं, आप थोड़ा सा कहें नहीं जी हमें अच्छा नहीं लगा कि चाबहार पोर्ट को इस तरह से काम रोका जाएगा या काम नहीं बनेगा उसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है, उसमें ईरान का भी नुकसान है, उसमें अफगानिस्तान का भी नुकसान है, उसमें भारत अकेला तो नहीं था, और कंट्रीज भी थी। लेकिन आपका क्योंकि वहां पे भारत है और आप में अंदर एक वो हिंदू हेटरेट आप लोगों ने बना के रखी है, आपके सोशल मीडिया भी इसी से भरा पड़ा, मैं स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, बहुत से लोगों ने लिखा। तो उसकी वजह से आप जो है वो बस आपको ना अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री ईरान दिखाई दे रहा है। आप जी पार्टी करो जी भारत का नुकसान हो गया जी, भारत तो गया। तो सर वो गया वाली बात मुझे नहीं लगती। आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में खुश नहीं होना चाहिए। पर मैं सही बात बताऊं आरजू जी, भारतीयों को और भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। भारतीयों के पास समय नहीं है पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के ऊपर ध्यान देने के लिए। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान बना ही हिंदू नफरत पे है, तो जब भी भारत में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है। पर ये बात भूल गए हैं कि भारत के औकात और भारत की हैसियत इनसे कई गुना आगे निकल चुकी है। भारत आज एक तगड़ा मुल्क है, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है और पाकिस्तान आज भी भिखारी ही गिना जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और हाइप दे दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।